Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about nutrition and digestive system of human, and in this video I am going to start respiratory system. Student, what do you mean by respiration? Respiration involve gaseous exchange, that is intake of oxygen from atmosphere and release CO2. ठीक है, इस प्रोसेस को इन्होंने ब्रीथिंग नाम भी दे दिया. ठीक है, कि आप जनरली क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो. दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग. एंड ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीजिंग एनर्जी इनसाइड द सेल, दैट इज द सेलुलर रेस्पायरेशन. जो आप खाना खाते हो, फूड ले रहे हो, उस फूड का इनटेक जब आपकी सेल करती है तो वो क्या करती है, वहाँ से एनर्जी को रिलीज करती है. एंड दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड दैट टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इज नोन एज द सेलुलर रेस्पायरेशन. Now, breakdown of glucose by various pathway. Glucose, a molecule that contains C6H12O6 in cytoplasm. It converts into pyruvic acid plus energy. Clear? After that, pyruvic acid, in the absence of oxygen, it converts into ethanol, CO2 and energy. ये वाली फॉर्मेशन कहाँ होती है, यीस्ट के अंदर. दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय द यीस्ट. अब कह रहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, दैट पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू CO2 वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ही मान लो इनसफिशियंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, जैसे मसल्स में, या फिर ज़्यादा वर्कआउट करने पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई बॉडी में नहीं जा पाती, तो उस टाइम पे क्या होगा कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड प्लस एनर्जी. ये क्या कह रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग. इट ऑकर आफ्टर रिग्रेसली एक्सरसाइज. ये ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद होता है. तो लैक्टिक एसिड जब बॉडी में ज़्यादा आ जाएगा तो मसल फटीग बोलते हैं. फटीग क्या होता है, जैसे मसल्स का क्रैम्प होना. ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो वहाँ पे मसल पेन होना स्टार्ट होता है. ठीक है, तो देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पायरेशन हुआ उसको तो आप बोल दोगे एरोबिक रेस्पायरेशन, और जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ उसको आप बोल दोगे एनारोबिक रेस्पायरेशन. क्लियर बच्चों? नाउ रेस्पायरेशन हैव टू टाइप, वन इज एरोबिक, सेकंड इज anaerobic respiration. Aerobic respiration take place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration take place in the absence. ये aerobic है, this side is the anaerobic. Occur in mitochondria, that anaerobic occur in cytoplasm. End product of the aerobic are CO2 and H2O, and end product of anaerobic respiration are alcohol and lactic acid. More amount of energy is released during the aerobic respiration and less amount of energy is released during the anaerobic respiration. This is clear, student? Student, now we discuss about the human respiratory system. Passage of air through the respiratory system. First nostril, then nasal passage, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs and bronchioles, and at last alveolar. Student, this is the respiratory system. Student, इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वहाँ से देखेंगे. और इसमें मेनली यही है कि ये नॉस्ट्रिल नेसल चैम्बर, जैसे ये हमारे नॉस्ट्रिल से एंट्री हुई और ये माउथ कैविटी, फिर ये फेरेनेक्स, देन लैरिनेक्स, और लैरिनेक्स में यहाँ पे ये एपिग्लोटी. एपिग्लोटी चेक करती है कि कोई फूड पार्टिकल यहाँ इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में से पास तो नहीं हो रहा है. और फिर ये ट्रैकिया मस्कुलिजीनियस सी शेप स्ट्रक्चर है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो एयर को यहाँ पे कोलैप्स नहीं होने देता.
और फिर ये हमारे ये जैसे रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और रिब्स के अंदर ये लंग्स प्रेजेंट है। रिब्स हमारे प्रोटेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में ब्रोंकी, ब्रोंकियलस, ब्रोंकी ये फर्स्ट, और फिर जो इनकी साइड ब्रांचेस होती है उनको ब्रोंकियलस बोलते हैं। और लास्ट में इस तरह से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वोली जो ट्रांसफर ऑफ गैसेस करने के काम आता है, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी, क्यों? क्योंकि एयर इनटेक हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। रिब्स लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ उठेंगे। डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम जस्ट एकदम से नीचे होता है। ये वाला पार्ट देखो, ये डायफ्राम है। जैसे ही इनहेलेशन होगा तो एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि इस डायफ्राम को ये ऐसे फ्लैट बना देगा, नीचे की तरफ कर देगा। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज हो जाएगा, एयर एंटर द लंग्स। नाउ इन केस ऑफ एक्सहेलेशन, थोरेसिक कैविटी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाहर निकल जाएगी। रिब्स मूव डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। और डायफ्राम डॉम शेप में आ जाएगा, डॉम शेप, दिस वन इज द डॉम शेप। एंड वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एंड एयर एक्सिट फ्रॉम द लंग्स। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये इनहेलेशन में क्या है कि ये लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे बढ़ रहा है, रिब्स राइज हो रहे हैं, यहाँ पे ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द एक्सपेंशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और ये डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं और एयर क्या होगी, यहाँ से एक्सेल हो जाएगी। क्लियर बच्चों? अभी कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस, ब्लड एंड टिश्यू। कह रहा है एयर रिच इन ऑक्सीजन इन एल्वोलस कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी थ्रू ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड वेसल्स होती है हमारी आर्टरीज और वेन। एंड ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी टिश्यूज़ के अंदर, और CO2 डिजॉल्व फॉर्म में क्या होगी, वहाँ से बाहर निकलेगी और ब्लड वेसल्स में दोबारा CO2 चली जाएगी। तो CO2 अब क्या कहाँ पे पहुँच जाएगी? एल्वोलर सैक में, और एल्वोलर सैक से फिर CO2 सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, जो टिश्यूज से आई है वो वापस क्या कर रही है, रिलीज इनटू CO2 ब्लड में जैसे रिलीज हुई थी तो फिर वो वापस डिजॉल्व फॉर्म में इस तरह से जाएगी। मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो पहले टिश्यूज़ के पास जाएगी, टिश्यूज़ उसको यूज़ करेंगे, CO2 जनरेट करेंगे और CO2 को वापस हमारी एल्वोलस तक पहुंचा देंगे। क्लियर बच्चों? अब ये कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एंड एक्वाटिक डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या रहा है, सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के कंपेयर में सिंपलर फॉर्म में होती है। गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसेल इन स्टेम, जनरल सरफेस ऑफ द रूट। ये लेंटिसेल्स होती है, जैसे आपने स्टेम देखी है, स्टेम के बीच बीच में इस तरह से स्पेस मिलता है आपको बार्क वाली फॉर्म में, तो वो बार्क के जस्ट नीचे आपको लेंटिसेल नज़र आती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और जनरल सरफेस जो रूट्स होती हैं, रूट्स के बाहर हमने रूट हेयर पढ़ते हैं, इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है वाटर का, और वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो डिजॉल्व फॉर्म में वो ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। क्लियर बच्चों? ये ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन। द फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट भी है, आर्टरीज एंड वेन एंड ब्लड एंड वेसल। बच्चों मैं इसकी अलग से वीडियो आपके पास सेंड कर दूंगी जिसमें हार्ट का सिस्टम और ब्लड के और ब्लड वेसल्स और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी प्रेजेंट है, जाइलम है,
जाइलम कैरी करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स, और फिलॉम में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोडक्ट बनता है उसको लीव से लेके अदर पार्ट्स तक पहुंचा देता है। यहाँ पे कोई एनर्जी की यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल metabolic waste from the body is known as the excretion. Excretory system of human being include a pair of kidney, urinary bladder, a pair of ureter and a urethra. This is the pair of kidney and this line is the ureter. This is also pair form and this is the urinary bladder and this is the urethra. Clear बच्चों? Urine produced in kidney passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it released through the ureter. The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood and urea which is produced in the liver. कह रहा हमारे लीवर के अंदर कुछ बाइल्स पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं और वो पिगमेंट्स और कुछ यूरिया फॉर्म जो लीवर्स के अंदर प्रेजेंट हो रही है उसको ब्लड के अंदर सर्कुलेट भी हो जाता है वो, और फिर प्यूरिफिकेशन भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको कर देता है। अब कह रहे हैं ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हमने नेफ्रॉन बोल दिया, और एक किडनी के पास कम से कम भी 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इज द सिक्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। जैसे हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का ये वाला स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये तो यहाँ पे ये जो पोमेन कैप्सूल है ये कैपिलरीज यहाँ पे बनी हुई होती है, तो ये पोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगा। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर कौन सी हमारी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, और लूप ऑफ हैनिल, और डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। ठीक है, ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन करती हैं, जिसमें क्या होगा, फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा कैपिलरीज में जो नेफ्रॉन के चारों तरफ है। एंड सिक्रेशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर सिक्रेट इनटू द ट्यूबुलर विच ओपन अप इनटू द कलेक्टर डक्ट ड्यूरिंग इनटू द यूरेटर। जो हमारी किडनी है वो 180 लीटर पर डे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, इतनी बार सर्कुलेट हो जाता है। वैसे तो हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, लेकिन 180 लीटर इतनी बार वो सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, और फिर उसमें जब ये फिल्ट्रेट होता है तो हमारा यूरिया यहाँ से बॉडी से बाहर निकलता है, और जो हमारा यूरिन होता है वो 1.5 to 2 लीटर यूरिन पर डे पास आउट होता है। ठीक है, और अगर ये तो जैसे फिल्ट्रेट रेट था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट बोलते हैं इसको, 180 लीटर पर डे। अगर यहाँ पे हम ml की बात करें तो 125 ml पर मिनट आता है। ठीक है, इसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, जो टाइप के साथ आपको बताएं। क्लियर बच्चों? अब ये एक हेमोडायलिसिस होती है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब किडनी फेलियर हो जाती है तो हेमोडायलिसिस यूज़ की जाती है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2 और H2O जब ये वाली फॉर्म है तो इनको स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन किया जाता है। अदर वेस्ट में भी stored in the leaves, bark which fall off from the plants, and plant excrete some waste into soil around them, जैसे गम, रेजिन, ये सब क्या है, गम, रेजिन बार्क से निकलते हैं। some metabolic waste in form of the crystal of calcium oxalate in the leaf of
कोलोकेसिया एंड स्टेम्स ऑफ जेमकेनिड, ये प्लांट्स के नाम हैं। इनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। बच्चों, हमारी रिवीजन इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई। अब आपको इसकी बुक एक्सरसाइज भी करनी है। एंड नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।